दोस्तों, अगर आप दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और अगर आप पशुपालन की लागत कम करना चाहते हैं तो और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके पशुओं को साल भर हरा चारा मिलता रहे तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर पशुपालक जो हैं, किसानों को सबसे बड़ी समस्या है कि सर्दियों में चारे की कमी और गर्मियों में चारे की अधिकता। लेकिन अगर किसान सही योजना बनाए तो साल के 12 महीने वो अपने खेत से ही हरा चारा पैदा कर सकता है। तो किसान भाइयों, आज के इसके वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में साल भर कौन कौन से चारे उगाए जा सकते हैं और किस महीने कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी फसल जो है चारा जो है सबसे ज़्यादा पौष्टिक है और कम ज़मीन में ज़्यादा चारा कैसे पैदा करें। तो किसान भाइयों, चलिए हम शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चारे की ज़रूरत की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पशुपालन किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये स्रोत है। यहाँ मुख्य रूप से पाले जाने वाले जो पशु हैं वो हैं गाय, भैंस, बकरी और भेड़। एक दूध देने वाली गाय को प्रतिदिन लगभग हम कह सकते हैं कि 25 से 30 किलो हरे चारे की आवश्यकता होती है और अगर किसान के पास 3 से 4 पशु हैं तो उसे रोज़ाना करीब 80 से 100 किलोग्राम हरा चारा चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि किसान साल भर चारे की वैज्ञानिक योजना बनाए ताकि सालों भर उसको हरा चारा मिलता रहे। किसान भाइयों, वैसे तो हम कह सकते हैं कि चारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो वो जो खरीफ चारा जो गर्मी और बारिश में जिसकी उपज होती है, जैसे जून से सितंबर के बीच लगाया जाने वाला चारा, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है। उसी तरह से रबी चारा भी है जो सर्दियों के लिए बहुत उपयुक्त है, अक्टूबर से मार्च के बीच में लगता है, जैसे बरसीम, जई है, सरसों है, लूसर्न है। इसके अलावा एक और भी है जिसको हम बहुवर्षीय चारा भी कहते हैं, जो कई साल तक चलता रहता है एक बार लगाने के बाद। उसमें मुख्य जो है वो नेपियर घास है, गिनी घास है, छटेरिया है। तो किसान भाइयों, खरीफ मौसम के चारे की अगर हम बात करते हैं तो गर्मी और बारिश के मौसम में इस चारे को लगाया जाता है और उसमें सबसे पहला स्थान जो आता है वो है मक्का का। मक्का हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि सबसे लोकप्रिय फसल है। नॉर्मली लोग नॉर्मल भी लगाते हैं अपने खाने के लिए, इसके अलावा चारे के लिए भी इसकी बुआई की जाती है। इसके बिजाई का जो समय है वो मई जून का है और बीज का जो दर है वो 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर है। कटाई करीब करीब 60 से 70 दिन बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाता है और उपज की अगर बात करें तो 400 से 500 क्विंटल हरा चारा जो है वो देता है। अगर फ़ायदे की बात करें तो मक्का जो ऊर्जा से भरपूर है, पशु आसानी से इसे खाते हैं और दूध उत्पादन इससे बढ़ता है। वहीं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चारा है वो है ज्वार, जो खरीफ में उगाया जाता है। इसको बुआई का समय मई से जुलाई के बीच में है और इसका बीज का सीड रेट है 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी कटाई इसकी 60 दिन के बाद शुरू हो जाती है और उत्पादन करीब करीब 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है वो है लोबिया और जिसको काउपी भी कहते हैं। यह एक बेल वाली फसल है और दलहनी चारा फसल इसको माना जाता है। फायदे की अगर बात करें तो प्रोटीन से भरपूर है, मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाता है और खेत की जो उपजाऊपन बढ़ती है। बुआई का समय इसका मई जून का महीना है। उसी तरह से बाजरा है, पर्ल मिलेट, ये भी खरीफ का है। बुआई का समय इसमें जो है जून जुलाई है और उत्पादन 350 से 450 क्विंटल, इवन 500 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है इसमें प्रति हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे रबी मौसम में जो चारे उगाए जाते हैं, जो सर्दियों के लिए महत्वपूर्ण चारा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बरसीम। इस चारे को रानी कहा जाता है, चारे की रानी कहा जाता है और बुआई का समय करीब करीब अक्टूबर में इस लगाते हैं इसको और बिजाई जो बीज सीड रेट है वो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसकी कटाई 5 से 6 बार या 5 से 8 बार तक उत्पादन हो जाता है और उत्पादन करीब करीब 700 से 800 क्विंटल तक हरा चारा हमको मिल जाता है और इसमें 18 से 20% तक प्रोटीन होता है। वहीं अगर जई की बात करें, जो जौ होता है, ओट, उसके बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर है और कटाई 60 से 70 दिनों बाद और उत्पादन करीब करीब 500 से 600 क्विंटल तक इससे मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फसलों में रबी में सरसों चारा भी है। सरसों को लोग भी अच्छा चारा के लिए यूज़ करते हैं। सरसों भी अच्छा, इसको बुआई का समय करीब अक्टूबर में है और सर्दियों में के लिए ये जो अच्छा चारा माना जाता है, पूरे सर्दी भर उपलब्ध रहता है।
इसकी 1 से 2 ही कटाई हो पाती है। अब आते हैं हम बहुवर्षीय चारे के बारे में, जिसको हम एक बार लगा लेते हैं और कई वर्षों तक उससे उत्पादन हम लेते रहते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेपियर घास। यह बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाला चारा है। और रोपाई का समय इसका अगर हम बात करें तो फरवरी मार्च में इसकी रोपाई होती है, और कटाई जो इसकी होती है वो 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाता है। उत्पादन करीब करीब 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक हो जाता है। तो नेपियर घास बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि नेपियर घास खिलाने से दूध का उत्पादन घटता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो बहुवर्षीय चारा है, जो एक बार लगाने के बाद कई साल तक चलता रहता है, वो गिनी घास है। यह भी बहुवर्षीय चारा है और सूखा सहन कर लेती है। ये ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में यह इसकी सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं एक घास जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसको हम मक्खन घास कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण हरा चारा माना जाता है। और यह स्थानीय भाषा में मक्खन घास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत नरम, मुलायम और पशुओं को के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस घास को खाने से बाद जो पशुओं में है दूध का उत्पादन तो बढ़ता ही है, दूध की गुणवत्ता भी अच्छी देखी जाती है, मतलब फैट परसेंटेज भी बढ़ता है। यह बहुवर्षीय घास है और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगती है। पशु इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, मिनरल पाए जाते हैं और इस काटने के बाद इसमें दोबारा जल्दी बढ़वार हो जाती है। इसको उगाने का समय जो है मक्खन घास का सामान्यतः मार्च से अप्रैल में उगाना शुरू करते हैं और जून से सितंबर के बीच इसकी वृद्धि बहुत अच्छी होती है। ये जो घास है प्राकृतिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह बढ़ती है, जहाँ पानी अगर मिलता है, बारिश होती है तो। उत्पादन अगर की बात करें तो किसान इसे सही तरीके से अगर खेतों में लगाए तो प्रति हेक्टेयर करीब करीब 300 से 400 क्विंटल हरा चारा प्रति वर्ष प्राप्त हो सकता है। यदि किसान इसे अपने खेत में उगाना चाहता है तो उसको मिट्टी देखना पड़ेगा। हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी अच्छी रहती मानी जाती है, रेतीली उतनी अच्छी नहीं होती है इसके लिए, और अच्छी जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। रोपाई की अगर मक्खन घास के लिए बात करें तो इसका टीलर भी लगता है जड़ों, और इसके बीज भी लगाए जाते हैं। 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है और गोबर की अच्छी सड़ी हुई इसमें खाद डालना चाहिए। इससे घास की वृद्धि बहुत तेज होती है। और कटाई की अगर बात करें तो पहली कटाई लगभग 50 से 60 दिन के बाद इसमें मिल जाता है, करीब 2 महीने बाद, और 30 से मतलब महीने के अंतराल पर इसकी कटाई लगातार चलती रहती है। पशुपालन में अगर इसकी लाभ की बात करें तो मक्खन घास खिलाने से दूध उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है और पशुओं का पाचन बहुत अच्छा रहता है। चारे की लागत कम होती है। एक घास और है जो जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अभी लोगों को पता नहीं है, उसको टॉल फेस्क्यू घास कहते हैं, और यह ठंडी जलवायु में उगने वाला बहुवर्षीय घास है, चारा है जो पशुओं के लिए पशु बड़े चाव से इसको खाता है। और यह घास विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसे पशुओं के चारे के रूप में उगाया जा सकता है। यह जो घास है फेस्क्यू, ये मजबूत जड़ों वाली होती है और सूखा और ठंड दोनों को सहन कर सकता है, इसलिए इसे लंबे समय तक चारा देने वाली घास माना जाता है। टॉल फेस्क्यू की अगर बात किया, बहुवर्षीय घास है और 3 से 5 साल तक इसका उत्पादन एक बार लगाने के बाद चलता रहता है। ठंडी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी वृद्धि होती है, इसकी जड़ें गहरी चली जाती है और सूखा सहनशील होता है और पशु इसे आसानी से खाते हैं। इसे ग्रेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है कि चराने के लिए। इसके अलावा काट करके भी इसको खिलाया जाता है। बुआई का समय हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसे सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई की जाती है, फरवरी मार्च में, और इसका बीज दर लगभग 12 से 15 किलो का बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। पहली कटाई लगभग 60 से 70 दिन बाद और उसके बाद 30 से 40 दिन बाद इसकी कटाई की जा सकती है। उत्पादन अगर प्रबंधन अच्छा हो तो 400 से 600 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। टॉल फेस्क्यू खिलाने से अगर कहने की क्या फ़ायदा होता है, पशुओं को अच्छा फाइबर मिलता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी पशुओं को मिलता है। पशु जो है वो काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। चारागाह के लिए भी इसको, जैसे पास्चर वगैरह है वहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। और ये मिट्टी के इरोजन को या सॉइल इरोजन, मिट्टी कटाव को भी रोकता है इसकी, क्योंकि जड़ें बड़ी गहरी चली जाती है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वैसे कहा जाता है कि कुछ टॉल फेस्क्यू घास में एंडोफाइट फंगस पाया जाता है जो पशुओं में समस्या कर सकता है, इसलिए हमेशा सर्टिफाइड बीज का ही प्रयोग करना चाहिए जो इसकी बिजाई करते हैं।
साल भर चारा उत्पादन की अगर हम योजना बनाने की बात करते हैं, अगर किसान इस तरह की योजना बनाए तो साल भर हरा चला चारा मिलता रहे, तो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में बरसीम, जई, अप्रैल से लेकर जून तक मक्का, लोबिया, और जुलाई से लेकर सितंबर तक ज्वार, बाजरा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक फिर बरसीम, जई। तो चारा उत्पादन बढ़ाने की बात करें कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, तो कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसको फॉलो करते हैं, जैसे अच्छी किस्म का, जैसे बरसीम का ही है तो BL10 या जई का, कैंट है, अच्छी किस्मों का चयन करें, संतुलित खाद और गोबर का या नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रयोग करें। सिंचाई का प्रबंधन जरूर होना चाहिए, अगर है तो उससे चारे का उत्पादन और क्वालिटी भी बढ़िया अच्छा रहता है। इसके अलावा मिश्रित चारा जैसे जई के साथ अगर बरसीम को मिला करके लगाया जा सकता है। दोस्तों, अंत में हम बात करेंगे कि अगर हम इन सारे बात को आपने सुन लिया है, तो हिमाचल प्रदेश का अगर टॉप 10 फॉडर क्रॉप की बात करें, चारा की बात करें, तो सबसे पहले आता है मक्का। ये सबसे खरीफ चारा है और बुआई का समय मई जून बताया आपको, 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है और ये भरपूर ऊर्जा देने वाला चारा माना जाता है। वहीं दूसरा जो फसल है वो ज्वार है। ये सूखा सहनशील है, ड्राई एरिया में हो जाता है। बुआई का समय मई जून से जुलाई तक और उत्पादन करीब 350 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है और पशु इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह जई की बात करें तो सर्दियों की सबसे महत्वपूर्ण चारा है और बुआई का समय अक्टूबर नवंबर में है। उत्पादन करीब 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है और गाय और भैंस के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो जाड़े वाली है, सर्दियों वाली है, वो बरसीम है। उसको चारे की रानी भी कहा जाता है। 5 से 6 कटाई इसकी होती है। उत्पादन 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है और प्रोटीन से भरपूर है। उसके अलावा नेपियर घास है जो बहुवर्षीय चारा है। हाँ, 40 से 50 दिन या 60 दिन में इसकी कटाई शुरू हो जाती है लगाने के बाद। उत्पादन 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा एक जो लूसर्न है, जिसको हम लूसर्न कहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको लगाते हैं, खास करके ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण चारे वाली फसल लूसर्न को माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, कई साल तक उत्पादन देता है और दूध देने वाले पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा गिनी घास की बात करें तो बहुवर्षीय घास है। ये भी छायादार क्षेत्रों में भी इसको उगाया जाता है, अच्छे और चराने के लिए यूज़ करते हैं। बफेल घास भी है जो सूखा सहनशील है चारागाह के लिए। और उसके अलावा जो टॉल फेस्टिव है जिसकी बात कर रहे थे, ठंडी जलवायु में अच्छी है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है और 3 से 5 साल तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। उसी तरह से लोबिया है, एक दलहनी चारा जो नॉर्मली खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसके दाने को। तो प्रोटीन से भरपूर है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है चारे के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको हरे चारे के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, खास करके हिमाचल के किसानों के लिए। तो अगर किसान भाई सही योजना बनाएं तो छोटी ज़मीन से भी साल भर हरा चारा पैदा कर सकते हैं। इससे फ़ायदे होंगे, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा, पशुपालन का लागत कम होगा और सबसे बड़ी बात है किसान की आय बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजोला आजकल एक जलीय फर्न है और इसको हम लगाते हैं, जलीय चारा है और इसे भी आप अपने पशुओं के हरे चारे के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत कम मात्रा में खिलाते हैं। करीब 500 ग्राम, जो जिस पे हमारे कई सारे वीडियो बने हैं उसमें आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम हरा ये जो है अजोला प्रति पशु एक दिन में दिया जाता है और इसका उत्पादन भी एक बार लगाने के बाद ये पूरे वर्ष भर चलता रहता है। तो इससे भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। करीब 2.5 से अगर 10 बाई 10 फीट बाई 10 फीट का अगर आपके पास तालाब है तो उससे करीब आप प्रतिदिन 1 किलो के हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो पूरे वर्ष में 200 से 250 क्विंटल के बीच में आपको जो है अजोला मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई जानकारी अलग से चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9418494333। किसान भाइयों, धन्यवाद।